मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है। बाइबल में एक पाप ऐसा बताया गया है जिसे कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। वो है पवित्र आत्मा की निंदा, यानी ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट। मैं जब पहली बार यह पढ़ा तो डर गया था। सोचा कहीं मुझसे तो यह पाप नहीं हो गया। लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से पढ़ा और प्रार्थना की तब समझ आया कि यह पाप क्या है, बाइबल क्या कहती है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मनुष्य के सब पाप और जितनी भी निंदाएं हो क्षमा की जा सकती है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है वह कभी क्षमा नहीं पाएगा, बल्कि वह सनातन दोष का भागी है। मरकुस 3:28-29। और जो मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध कुछ कहे उसे क्षमा दी जाएगी, परंतु जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोले उसे न इस युग में क्षमा मिलेगी न ही आने वाले युग में। मत्ती 12:32। यह पाप है क्या? उस समय कुछ फरीसी धार्मिक नेता थे। उन्होंने देखा कि यीशु ने एक आदमी से दुष्टात्मा को निकाला, उसे चंगा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया, यह तो बलजबूल शैतान की शक्ति से ऐसा कर रहा है। सोचो जरा, उन्होंने देखा कि ईश्वर का सामर्थ्य काम कर रहा है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर कहा कि यह शैतान का काम है। इसलिए पवित्र आत्मा की निंदा मतलब जानबूझकर सत्य को झुठलाना, ईश्वर के काम को शैतान कहना। पवित्र आत्मा की गवाही को लगातार ठुकराना, यह वो पाप है जहां इंसान का दिल इतना कठोर हो जाता है कि वह फिर कभी पश्चाताप नहीं करता। क्या यह पाप आज भी हो सकता है? देखो, अगर तुम चिंतित हो कि कहीं मुझसे यह पाप तो नहीं हुआ, तो जान लो तुमने यह पाप नहीं किया है, क्योंकि जो यह पाप करता है उसका दिल इतना कठोर हो जाता है कि उसमें कोई पछतावा नहीं रहता। वह प्रभु यीशु को जानबूझकर अस्वीकार करता है। उम्मीद और आशा का संदेश बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह ईश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। 1 यूहन्ना 1। तो जब तक कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है, प्रभु की ओर लौटता है, तब तक उसके लिए क्षमा है। निष्कर्ष, सच्चाई को स्वीकारो। यदि तुमने कभी ईश्वर को स्वीकार किया है, यदि तुम्हारा दिल अब भी उसकी ओर खिंचता है, यदि तुम प्रार्थना करते हो, तो तुमने यह अक्षम्य पाप नहीं किया है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह सच्चाई को जानबूझकर अस्वीकार करता है और पवित्र आत्मा के कार्य को शैतान का कहता है, वह सबसे खतरनाक स्थिति में होता है।